तो स्टूडेंट आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ एपी इज 78। वापस पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए विच टर्म ऑफ एपी इज 78, यानी कि ये मेरा एपी है, एपी इज गिवन और उसका 78 नंबर का टर्म कौन सा होगा। 78 जब आएगा तो उसका नंबर कौन सा होगा वो मुझे ढूंढना है। तो कोई भी एपी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मुझे ए मिलेगा, मुझे डी मिलेगा और ये क्या है, एंड टर्म, दिस इज द एंड टर्म और मुझे एन फाइंड करना है। तो पहले क्लियर हो जाइए। एक तो मैं लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 3 और d ढूंढना है तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। समझ में आया। पिछला वाला टर्म में से आगे वाला आप सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे मिलेगा डी मुझे कितना मिल गया 5। आप चेक भी कर सकते हो, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18। ऐसा करते करते 78 कब आएगा। 78 ये सीरीज में है, लेकिन उसका नंबर कौन सा है। विच टर्म ऑफ एपी इज 78, यानी कि 78 पे कब वो अटकेगा, एन कितना होगा। अगर ये 3 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका नंबर कौन सा है वो मुझे ढूंढना है। यानी कि मेरा टर्म 78 ए एन इज इक्वल टू 78 ये हो गया। देखो तो अब सब कुछ क्लियर है। तो मेरा फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए एन इज इक्वल टू 78, ए इज इक्वल टू 3, एन तो ढूंढना है और डी इज इक्वल टू 5। मैंने ब्रैकेट में डाला, ऐसा आपको आदत डालनी है, ब्रैकेट में डालना है। चलो अब क्या होगा, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5n माइनस 5, 5n माइनस 5। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि 78 5n माइनस 2, 78 5n माइनस 2, 2 उस साइड जाएगा तो 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n। तो क्या हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 5n, यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 नंबर का टर्म इज 78। 16 टर्म इज 78, ये है हमारा आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A76 इज इक्वल टू 78। 16 नंबर का टर्म हमारा कौन सा है, 78 है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितने अंदर टर्म है वो हमें ढूंढना है। इस पे वापस मुझे एन ही ढूंढना है। यही आगे का जो देखा वही क्वेश्चन होगा, यानी कि 78 यहाँ खत्म हो रहा है तो उसका नंबर कौन सा है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 205 पे एंड हो रहा है तो ये है हमारा ए एन। मुझे नंबर तो पता नहीं है। ए यानी कि ये 7 हो गया और डी यानी कि ये गैप, डी कितना हो गया 13 माइनस 7 यानी कि 6 उसका गैप है। तो चलो लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव ऑल्सो ए एन इज इक्वल टू 205। अब समझ में आया। यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं। उनका थोड़ा टोन थोड़ा चेंज हो गया पूछने का, क्वेश्चन तो वही है जो आगे हमने सीखा था। चलो अब मुझे ढूंढना है ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो गिवन है 205, ए इज इक्वल टू 7, एन मुझे ढूंढना है, डी का वैल्यू कितना है 6। कैसे ढूंढना है पता चला ना, 6 का गैप है। तो अब मैं उसको ब्रेकआउट करता हूँ तो T205 इज इक्वल टू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 6। अब देखो ये 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n, 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। अब अगर 6 से हम इसको काटेंगे
6 के उस बांटेंगे तो कितना होगा, 6 3 ज़ा 18, तो बचा 6 3 ज़ा 18, अरे 6 4 है ना 18, यानी कि 2 बचा और 4, यानी कि मुझे n कितना मिला, n इज इक्वल टू 34। तो ये जो AP है उसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP, ये AP जो फाइनाइट नंबर है यहाँ पे एंड हो रहा है, उसका कितना टर्म है, टोटल 34, यानी कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसका नंबर कौन सा है, 34th टर्म। समझ में आया? चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मुझे पता करना है कि ये कौन सा टर्म है, यानी कि ये हो गया हमारा an, ये है हमारा a, और ये डिफरेंस अब देख लो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी कि d मेरा माइनस में आएगा। तो कितना गैप है यहाँ पे, 3 का और फिर हाफ का, यानी कि 2.5 का गैप है, राइट, 2.5 का गैप है, यानी कि a इज इक्वल टू 18, d ढूंढना है तो 15.5 माइनस 18, अब 15.5 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30, 31/2 माइनस 18, यानी कि अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो क्या होगा, 31 माइनस 36, और ये हो जाएगा हमारा -5/2, यानी कि 0.2.5। तो ये आप ये ओरली भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा कैलकुलेशन की ज़रूरत है। मैं यहाँ अगर ये मैंने लिख दिया कि 15.5 और -8, तो ये आपको ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो कि 18 माइनस 15 3 होता है, और 0.5 निकाला तो ये 2.5, लेकिन कौन सा आएगा, माइनस। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे आप इसको गिनते हैं। चलो तो अब मुझे आगे बढ़ना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है मेरे पास, -47, a का वैल्यू कितना है 18, n हमें ढूंढना है, और d कितना है -5/2। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, -47 माइनस 18, n माइनस 1 -5/2। चलो 47 में 18 ऐड करेंगे तो 8 + 7 15, कैरी फॉरवर्ड 1 4 and 5 and 6, यानी कि -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 -5/2। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे डिवीजन में जाएगा, यानी कि -62/2 अपॉन -5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 से काटेंगे, 13 5 ज़ा माइनस माइनस प्लस 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 27 इज इक्वल टू योर n। दिस इज योर कितना टर्म है उसमें, 27 टर्म है। आगे बढ़ते हैं हम। द चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP, ये पूछा है क्वेश्चन। 1 - 150 क्या इसमें आ सकता है? तो मैं बोल देता हूँ कि चलो यहाँ पे मेरा -150 शायद यहाँ आ सकता है। अगर यह आ सकता है तो मुझे n मिलना चाहिए। समझ में आता है? ये 150 उसका पार्ट है कि नहीं, आगे जाएगी तो -150 आएगा कि नहीं, यानी कि मुझे n जो है वो इंटीजर के फॉर्म में मुझे मिलना चाहिए। इंटीजर तो नहीं बोल सकते, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर मुझे मिलना चाहिए। n क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपका प्लस में कोई भी n आंसर आना चाहिए, कोई भी रेशनल फॉर्म वाला मुझे नहीं चाहिए। समझ में आया? नॉट इन ए रेशनल फॉर्म इज ऑलवेज n इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर मुझे चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं AP, यानी कि a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11, यानी कि -3, और मैं यहाँ an अभी ले रहा हूँ -150, राइट। चलो तो अब an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि -150, a यानी कि 11, n ढूंढना है, d इज इक्वल टू -3। तो -150 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है, यानी कि -3n प्लस 3, -3n प्लस 3। तो -50 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 माइनस 3n। 3n इस साइड आएगा और 150 इस साइड आएगा, यानी कि 3n पॉजिटिव हो गया, 14 प्लस 150। तो 3n इज इक्वल टू, इसमें अगर 14 डालेंगे तो क्या होगा, 1
64, n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो 6 + 4 10, 10 + 1 11, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है, 3 5 = 15, 3 4 12 3 6 0.666 ये चलता रहेगा, यानी कि n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, so that -150 is not a term of given APs। -n is not a पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर मुझे नहीं मिला, ये डेसिमल में मिला है, इसलिए ये AP का टर्म पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ -150 इज नॉट ऑफ दिस AP, राइट ना, 150 इसका पार्ट नहीं है। पॉज करो। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बढ़ते हैं हम। बार बार आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर आपको पता चलेगा क्या है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। क्या ढूंढना है? 31st टर्म मुझे ढूंढना है। 31st टर्म whose 11th and 16th term is given। 11 and 16th term is given, you have to find out the 31st term। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखो मुझे ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है? 31st टर्म यानी कि 831 ढूंढना है। 31st टर्म यानी कि 831 ढूंढना है। क्या गिवन है? 11 टर्म, 11 टर्म यानी कि A11 इज 38, A16 इज इक्वल टू 73, ये गिवन है, ये मुझे ढूंढना है। तो अगर आपको कभी भी 2 टर्म मिलेंगे तो उसके ऊपर आप D और A इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर A और D मिल गया, A और D मिल गया तो समझो पूरा AP आपके हाथ में है, पूरा AP आपके हाथ में है। चलो तो फिर मुझे ढूंढना है, तो मैं A11 का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ तो AN का फॉर्मूला क्या होगा? AN का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1D, यानी कि A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यू कैन राइट डायरेक्टली ऑफ A11 देन A प्लस 10D, और उसका वैल्यू कितना है? 38, यानी कि A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये एक आपको पता है। चलो अगर मैं उसी तरह अगर मुझे A16 में लिखूँ, A16 तो A16 यानी कि A प्लस 15D, और A16 कितना है? 73, यानी कि 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, ये भी मुझे पता है। अब देखो इसमें भी A नहीं पर इसमें भी A, D और D इसमें भी ढूंढना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा थर्ड जो चैप्टर था उसमें एलिमिनेशन का मेथड था, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि थर्ड चैप्टर की एक मेथड है तो उसको हम यूज़ करते हैं। A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा? ये एक एलिमिनेट हो जाएगा, 15 माइनस 10 यानी कि 5D। ये 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13, और 6 माइनस 3 35, यानी कि D इज इक्वल टू आपको मिला 7। ये D कितना मिल गया आपको? 7 मिल गया। अगर मैं इसमें या इसमें कहीं में भी इसकी वैल्यू डाल दूँ, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और D का वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूँ तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, यानी कि 70 इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A इज इक्वल टू ये 38 में से 70 अगर आपका 38 में से 70 सब्ट्रैक्ट होगा, 40 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 30, उसमें से 2 और जोड़ दो तो -42 इज योर फर्स्ट टर्म। -42 इज योर फर्स्ट टर्म। मुझे A मिल गया, मुझे D मिल गया। अब तो हम बन गए राजा। अगर मेरे पास A है और D है तो हम बन गए राजा, यानी कि
का क्या होगा a प्लस 30d। ये कैसे आया पता चला, 31 है तो 30 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है -42 प्लस डी का वैल्यू कितना है 7, यानी कि -42 और ये हो गया 210, ये हो गया 210, तो 210 माइनस 42, चलो 210 में से 40 अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 170 आएगा ना, 170, और 170 में से 2 निकाल लेंगे तो हो जाएगा ये 168, यानी कि आपका आंसर है A31 इजिकल टू 168। चलो पॉज कर। तो यहाँ पे एक एरर हो गया हमारा, ये जो सब्ट्रैक्शन है हमने गलत कर दिया। ये सब्ट्रैक्शन कितना होगा 32 होगा, कितना होगा 32। तो यहाँ पे हम अगर रिप्लेस करेंगे 32 को, यहाँ पे अगर हम 32 को रिप्लेस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 178। दिस इज योर राइट आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। वापिस मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक एपी जो 50 टर्म उसका है, टोटल उसका कितना टर्म है 50 टर्म है, यानी कि अगर यहाँ से ए से ये स्टार्ट होता है तो उसका 50th टर्म कौन सा है 106, क्योंकि लास्ट टर्म इसका 106 है। और कहीं पे ये अगर फर्स्ट टर्म है, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, तो थर्ड वाला मुझे पता है 12, थर्ड वाला मुझे पता है 12, और उसी में कहीं पे होगा ये 29, वो मुझे ढूंढना है। कुछ समझ में आया? एक एपी जा रहा है, इसमें 50 टर्म है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 106, यानी कि ये मतलब निकालना है लास्ट टर्म 106 है, उसका 50 टर्म है, यानी कि 50th टर्म इज 106। 50वां टर्म कौन सा है उसका 106, क्योंकि पूरा एपी 50 टर्म का है। एन इज इक्वल टू 50 है, ये तो आपको पता चल गया। यानी कि मेरा थर्ड टर्म क्या है A3 इज इक्वल टू 12, मेरा 50th टर्म कौन सा है 106। समझ में आया कुछ? तो मुझे फाइंड क्या करना है A29। तो ये अभी जो हमने क्वेश्चन करा वैसा सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। तो अगर मैं उसमें अप्लाई करूं, देखो तो A3 क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। समझ में आया कैसे आया? 3 है तो 2 आ जाएगा इधर। A3 कितना है 12, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो अब अगर मुझे A50 लिखना है, A50 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं A प्लस 49D। समझ में आया? A50 लिखना है तो A प्लस 49D। A50 कितना है 106, यानी कि 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। तो ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। अब ये दोनों का हम एलिमिनेट करेंगे तो ऊपर नीचे लिख लेते हैं इसको बरोबर 1 और 2 को। तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो अब अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूँ तो क्या होगा? देखो ये अगर मैं माइनस माइनस माइनस, ये आपको थर्ड चैप्टर में आपको सीखना मिलेगा। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। ये कट हो गया, इसमें से ये कट होगा तो कितना बचेगा 47D, और इसमें से 12 अगर निकालेंगे तो 106 में से अगर मैंने पहले 2 निकाल लिया तो कितना आएगा 104। 104 में से मैंने 10 निकाल लिया तो कितना हो जाएगा 94, राइट। तो अब D इज इक्वल टू 94/47, 47 2 जा कितना होगा 94, यानी कि D मुझे मिल गया 2। अगर D के वैल्यू में कोई भी एक इक्वेशन में डालूँ 1 और 2 में, तो अगर मैंने इसमें डाल दिया A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, यानी कि A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8। तो मुझे A हो मिल गया, D हो मिल गया। अब मुझे ढूंढना है 29th टर्म। तो अगर मुझे 29th टर्म ढूंढना है तो A प्लस क्या होगा 28D।
चलो ए कितना है 8, 28 और डी कितना है 2, तो फिर 8 प्लस 28 2 जा कितना होगा 56, 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। आपका 29 टर्म इज 64। समझ में आया अच्छी तरह से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी सब जरा। हाँ देखो, तो इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, मेरा थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म इज गिवन, क्या है 4n माइनस 8, तो थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म मेरा -8 है। अब देखो मैंने बोला था अगर मेरे पास दो टर्म मुझे गिवन है तो मैं ए और डी, ये ए है और ये डी है, आसानी से ढूंढ सकता हूँ। अगर मेरे पास ए और डी आ गया तो समझो एपी ख़त्म। ए और डी आ गया तो एपी ख़त्म। विच टर्म ऑफ एपी इज़ 0, कुछ भी बोलो मैं ढूंढ के दे लूँगा। यानी कि मुझे विच टर्म यानी कि एन ढूंढना है। ए एन इजिकल 0 कब होगा, एन कब होगा तो हाँ मुझे टर्म 0 मिलेगा, वो ढूंढना है। चलो तो मैं अब बढ़ता हूँ आगे। A3 इजिकल टू ए प्लस 2d, A3 यानी कि 4 इजिकल टू ए प्लस 2d, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो A9 है यानी कि ए प्लस कितना होगा भैया, A9 है तो ए प्लस 8d, कितना 9 में से 1 जाएगा तो 8d, ये आपको आना चाहिए 8d। चलो A9 कितना है -8, a प्लस 8d, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 राइट, मैं उसको ऊपर लिखता हूँ a प्लस 8d इजिकल टू -8, a प्लस 2d इजिकल टू 4। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक गया 8 माइनस 2d इजिकल टू 6d -8 -4, -8 प्लस होगा यानी कि 12, लेकिन माइनस आएगा। d इजिकल टू -12/6 यानी कि d इजिकल टू -2, d इजिकल टू -2, d मिल गया। अब मुझे a ढूंढना है, इसका वैल्यू हम किसी में भी डाल सकते हैं, मैं ये वैल्यू में डालता हूँ। देखिए तो a प्लस 2d इजिकल टू 4, a प्लस डी का वैल्यू मैं डाल ले रहा हूँ अभी। तो a इजिकल टू -4 इजिकल टू 4, सो 4 प्लस 4, सो a इजिकल टू कितना मिला मुझे 8, a इजिकल टू 8। तो a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब मुझे ये ढूंढना है an इजिकल टू 0 यानी कि an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 0 डालना है। a इजिकल टू 8, n ढूंढना है, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म, और d कितना है मेरे पास, d है -2। तो 0 इजिकल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, 0 इजिकल टू 8 प्लस 2 इजिकल टू 10 माइनस 2n, सो 2n इजिकल टू 10 एंड n इजिकल टू 5। तो आपका कौन सा टर्म 0 होगा, 5वां नंबर का टर्म 0 होगा। 17 term of AP exceeds the 10 term by 7, find the common difference। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। The 17 term of an AP exceeds its 10 term by 7, यानी कि जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। ये जो 17 नंबर का टर्म है वो 10वें नंबर से जो टर्म है उससे 7 ज़्यादा है। तो आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है। तो मेरे पास A17 है और A10 है, तो अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा वो आप पहले बताओ। चलो रिलेशन आ गया तो आपको समझो कि ये क्वेश्चन खत्म। तो A17 इज एक्सीड 10th बाय 7, यानी कि ये जो 10 टर्म में 7 ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा ये 17 टर्म। A17 इजिकल टू A10 प्लस 1 कैसे आया, समझ में आया आपको। अब वापस पढ़िए, 17 टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीड 10 टर्म बाय 7, यानी कि 7 ज़्यादा है ये 10 टर्म से ये वाला। तो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ, A17 क्या होगा, A प्लस बोलो 17 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 16D। समझ में आया,
चलो ए उसी तरह से ए प्लस ये क्या हो जाएगा 9d प्लस 7। अगर ये ए सामने सामने है तो कट हो जाएगा, यानी कि 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो 16 माइनस 9 यानी कि 7d इज इक्वल टू 7, सो दैट d इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला मुझे? 1 मिला। कितना इजी सम है। विच टर्म ऑफ AP, हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। विच टर्म ऑफ AP इज गिवन। AP अगर गिवन है, अगर AP गिवन है तो आप पहले लिख लीजिए A कितना है 3D कितना है 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। चलो इतना क्लियर हो गया, ये और ये क्लियर हो गया इतना। अब क्या लिखा? विच टर्म, ये AP का कौन सा टर्म वो मुझे पता नहीं। विच टर्म विल बी 130 मोर देन इज 54th टर्म। अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखो मेरा A और D तो क्लियर है, यहां से A और D तो क्लियर है। विच टर्म यानी कि मुझे पता नहीं है, विच टर्म यानी कि AN, विच टर्म ऑफ AP, ये AN मुझे पता नहीं है। विल बी 130 मोर देन इट्स, ये जो 54 टर्म है उससे वो 132 ज़्यादा है। ये जो 54 टर्म है उससे वो 132 ज़्यादा है। वी मोर देन इट्स 54 टर्म। तो ये एक रिलेशन आपको मिल गया। तो मैं पहले ये 54 क्या है वो ढूंढ लूँ। चलो तो A 54 ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A प्लस क्या होगा 53D। समझ में आया? A प्लस 53D। A कितना है मेरे पास? 3 है 53, और D कितना है मेरे पास? 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 15 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, फिर से तो ये हो जाएगा 636। ये कितना हो जाएगा? 636। 530 2 6 5 2 10 6 3। ओके, ये 636 इसमें ऐड करेंगे तो A 54 मुझे मिल गया 639। तो ये मुझे मिल गया। अगर मैं इसमें डाल दूँ तो मुझे AN का वैल्यू भी मिल जाएगा। चलो तो अब मैं इसमें डाल लेता हूँ। AN इज इक्वल टू 639 प्लस 132। चलो अब इसका हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ओके, 1 कैरी फॉरवर्ड। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो अब AN का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN मुझे पता है 771, A यानी कि मेरे पास है 3, N मुझे ढूंढना है, और D कितना है हम अभी ढूंढ के लाए 12। चलो तो फिर 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12N माइनस 12 बराबर। तो अब क्या होगा? 771 12 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 12N, यानी कि 9 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 771 प्लस 9 इज इक्वल टू 12N, यानी कि 771 में 9 में ऐड करोगे तो 780 इज इक्वल टू 12N। तो अब 12 से उसको काटना पड़ेगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है 7। हाँ हो जाएगा ना। चलो 12 से अगर डिवाइड करेगा तो 780 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? बोलिए। 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे 780, 12 6 ज़ा 72, कितना बजा 60, 12 5 ज़ा 60। सो इट इज़ आंसर इज N इज इक्वल टू 65 टर्म। 65 टर्म इज एन AP इज 130 मोर देन इज 54 टर्म। तो ये रहा आपका आंसर, N इज इक्वल टू 65, राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। द टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों AP के बीच का डिफरेंस सही एक ही है। अगर मेरे पास ये एक AP है और ये एक AP है, उसका डिफरेंस कितना है? एक ही है। बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन दैट 100 टर्म इज 100, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म। अब देखो एक AP समझो कि मैंने ये लिया है कुछ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सम के लिए नहीं है, ऐसे ही। तो अगर ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ऐसा कुछ है। और दूसरा एक AP जो है
वो 2 + 3 5 + 3 8 ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। देखो तो देखो ये दोनों एपी अलग अलग है, दोनों एपी अलग अलग है और दोनों का डिफरेंस सेम है। दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, देखो इसका डिफरेंस कितना है 6 - 3 = 3 और इसका डिफरेंस कितना है 5 - 2 = 3। दोनों का डिफरेंस सेम है। देखो द टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी उनका सेम है, लेकिन बाकी सब अलग है। ए अलग है, उनका ये जो टर्म है वो सब अलग है। तो उसको हम ढूंढना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। चलो सपोज कोई एपी है मेरा, तो मैं उसका पहले तो क्या ले रहा हूँ 100 टर्म का डिफरेंस फॉर फर्स्ट एपी। मैं 100 टर्म का डिफरेंस कैसे लिख सकता हूं, ऐसे A100 - A। समझ में आया, A100 - A, राइट। ये उसका डिफरेंस हुआ। द डिफरेंस बिटवीन दैट 100 टर्म इज, यानी कि अगर देखो ये कोई एपी है, उसका 100 टर्म क्या होगा A + 99D हो जाएगा, राइट। और उसी तरह अगर मेरे पास कोई दूसरा एपी है फॉर सेकंड एपी, तो उसका मैं सिंबल ऐसे कर देता हूँ कैपिटल A, इसका स्मॉल है तो इसका कैपिटल A, तो क्या हो जाएगा A + 99D। यानी कि उसका जो फर्स्ट टर्म है वो भी चेंज है, फर्स्ट टर्म भी चेंज है, लेकिन D उनका कॉमन है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा फॉर द फर्स्ट एपी एंड फॉर द ये सेकंड एपी। समझ में आया, दिस इज द 100 टर्म, दिस इज द 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड दिस इज द 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी। अब क्या है देखो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि ये दोनों का बीच का डिफरेंस 100 है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस 100 है। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ A100 - A100 = 100। ये दोनों का बीच का डिफरेंस 100 है। अगर मैं ये वैल्यू डाल दूँ यहाँ पे तो क्या होगा A + 99D - A + 99D = 100। अब क्या होगा A + 99D - A + 99D = 100। इसमें कौन कट गया, 99D कट हो गया, तो मुझे क्या मिला A - A = क्या मिला मुझे 100। यानी कि दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी मुझे कितना मिल गया 100। दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस मुझे 100 मिला। अब क्या ढूंढना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब 1000 टर्म फॉर द फर्स्ट एपी क्या होगा, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे A1000। तो वो उसका हम फॉर्मूला क्या होगा A + 99D। समझ में आया आपको, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब उसी तरह 1000th टर्म ऑफ सेकंड एपी, जो दूसरा एपी है उसका 1000 टर्म क्या होगा A1000 = A + 999D। ए उसका अलग आएगा, ए इसका ये है। चलो अब ये दोनों का डिफरेंस मुझे ढूंढना है, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो A1000 - A1000 = ये दोनों का डिफरेंस A + 99D - A - 99D, ये दोनों का बीच का डिफरेंस। चलो तो ये तो गया, राइट। तो मुझे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या है 1000 टर्म डिफरेंस है, और यहाँ मुझे क्या मिला A - A, यहाँ मुझे क्या मिला A - A। अब देखो A - A कितना है 100, तो यहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ 100, तो ये क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, वो भी 100 ही आएगा, वो भी क्या आएगा 100। अगर उन्होंने 2000 टर्म का डिफरेंस पूछा, वो भी क्या आएगा 100 ही आएगा। तो बाकी सम के लिए हम आगे मिलते हैं।